हाय एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज हम 10th सीबीएसई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो जानना है हमको सबसे पहले। उसके बाद हम लोग जो है मेटल का ऑकरेंस देखेंगे कि मेटल कहाँ पाए जाते हैं, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग डिफरेंस देखेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोथ फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल। तो सबसे पहले फिजिकल डिफरेंसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमको डिफरेंस है, उनके डेफिनेशन में ही है ये डिफरेंस कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर पॉइंट में आपको मिल सकता है। एक्सेप्शन यहाँ पे कौन सा है? ग्रेफाइट। यस, ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज नॉट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि वो नॉन मेटल है। तब भी ग्रेफाइट है क्या, तो वो एलोट्रॉप है कार्बन का। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कार्बन आयन कंपाउंड पढ़ेंगे, तो उसमें फुल डिटेल में ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है। पर ये अभी याद रखिए कि ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का ये एक फॉर्म है जो कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन तो नॉन मेटल है पर फिर भी वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में एक्सेप्शन आपको मिला, ग्रेफाइट नॉन मेटल में। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस अ स्पेशल साउंड। जो आप जब भी आपने देखा होगा कि कोई मेटल मेटल में टकराता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप मंदिर में जब घंटा बजाते हैं तो टन सा आवाज आता है। तो वो आवाज अगर आप मान लीजिए कोई नॉन मेटल होता, जैसे वुड का होता है या किसी नॉन मेटल का बना होता, तो क्या वो आवाज करता? नहीं करता। तो इसलिए वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। वो सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं टकराने पे, स्पेशल टाइप ऑफ साउंड। इसके बाद मेटल हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब वो साइन करते हैं। मेटल्स साइन, स्पेशल टाइप ऑफ साइनिंग प्रेजेंट होता है मेटल्स में। दो तरह का साइन आप देख सकते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्डन, है ना। ये दो तरह के आपको साइंस मिलते हैं मेटल्स में। तो वो साइन मतलब वो चमकता है, जब उस पर लाइट मारते हैं तो क्या होता है, वो साइन करता है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, दे आर लस्ट्रस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, वो साइन नहीं करते हैं। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। देखा है किसी नॉन मेटल को साइन करते हुए? जरूर देखा होगा, डायमंड। डायमंड इज आल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वो भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। पर कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी डायमंड क्या करता है, साइन करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स में लो होगा, है ना। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। अब क्या है बात यहाँ पे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का लो तो है, पर सॉरी हाई तो है, पर वी हैव एन एक्सेप्शन हियर आल्सो। द एक्सेप्शन इज गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको कि अब अपने पाम पे, अगर अपने हाथ हथेली पे आपने उस मेटल को रख दिया तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस से भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसलिए जैसे ही हम अपने पाम पे उसको रखते हैं वो पिघल जाता है, लिक्विड में चेंज जाता है। तो मेटल्स में ये आपका एक्सेप्शन हो गया। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि पिघल जाता है, मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट पे। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड। मेटल्स आर वेरी हार्ड। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स को सॉफ्ट नहीं हम लोग बोल सकते हैं, दे आर ब्रिटल। वो ब्रिटल होते हैं। मतलब हार्ड कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं उनको आप मतलब कि बहुत ज्यादा उन पे अगर आप ताकत लगाते हैं तब भी वो टूटते नहीं है आसानी से। और यहाँ पे ब्रिटल कहने का मतलब ये है कि वो आसानी से ब्रेकेबल है। जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर उनका आप सॉलिड फॉर्म को थोड़ा सा भी उसमें ताकत लगाइएगा तो वो टूट जाएगा। तो सो द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, वेयर एज मेटल्स आर हार्ड, दे आर हार्ड। इसके बाद इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मेटल, सॉरी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन।
डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ पे एक और टॉपिक पॉइंट है वो है कि मैटर्स का जो फिजिकल स्टेट है, मैटर्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, मेटल्स सारे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होगा, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो हम लोग थर्मामीटर में जिसको यूज करते हैं, बिल्कुल। तो वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, याद रखना है। इसके बाद जो आपके नन मेटल्स है, नन मेटल्स आर सॉलिड एज वेल एज गैस। फिजिकल स्टेट ऑफ नन मेटल आपको मिलेगा कि वो सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में आपको मिलते हैं। और जो उसका एक्सेप्शन है वो है ब्रोमीन, ब्रोमाइन बोलते हैं इसको कोई, तो ब्रोमीन या ब्रोमाइन जो भी आप बोल सकते हैं, ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द फिजिकल डिफरेंस। और एक पॉइंट है हमारे पास, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल नॉट डक्टाइल। मतलब मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी आपने ये प्रॉपर्टी क्लास 8 में भी पढ़ा है कि जो मेटल है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतले वायर्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर उनको पीट के जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी बोलते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल नॉन डक्टाइल, ना वो मैलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें मेटल्स का और ये नॉन मेटल्स का। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। तो अब हम लोग केमिकल डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो केमिकल डिफरेंस में देखिए हम क्या बताए थे अभी, केमिकल डिफरेंस यानी कि वो हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस के लिए हमको क्या करना होगा, हम पहले कुछ मेटल्स और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद इनके हम कुछ डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 281 है ना। तो ऐसे ही है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम है तो इसका क्या होगा 283। तो और है जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का क्या होगा 282, है ना। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं। किसी भी मेटल के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं तो आपको देखिएगा क्या कि जो उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बैलेंस ऑर्बिट है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो 1 है या तो 2 होते हैं या 3 होते हैं। ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल्स का लिखें, नॉन मेटल का कोई लिखते हैं, मान लीजिए जैसे कार्बन ही है तो क्या होगा 24, है ना। ऑक्सीजन है तो 26, यही होगा। आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा 25 होगा। कैल्शियम है ना 287। तो ये है हमारे पास। या अगर किसी उसका देखें जैसे नियॉन है, ये भी नॉन मेटल है, 2,8 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखा है हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल का, यहाँ लिखा है एक नॉन मेटल्स का। कुछ नॉन मेटल्स लिए हैं जिनका अलग अलग हो, मतलब कि लास्ट का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स लिखे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो अगर हम इनका रिएक्टिविटी का बात करें सबसे पहले, तो नियॉन जो है वो इनर्ट गैस है, इसका 8 है लास्ट में, 8 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है रिएक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका बात हम यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम कार्बन का बात करें तो इसका 4 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने के कारण ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ शेयर कर सकता है। तो ये चीज़ हमको पढ़ना है कार्बन एटम्स कंपाउंड में, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब बच गए हमारे पास 3 तरह के नॉन मेटल्स, जिनका कि लास्ट में 6 है, 5 है या 7 है, मतलब 5, 6, 7 है लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इन दोनों से किसी को लेके, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अगर हम क्या करते हैं, इसका वो लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारे पास जो आपका एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्या करेगा, अगर इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो एल्युमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन दे, मतलब कि जो ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, पर ये एल्युमिनियम भी अनस्टेबल है। तो क्या करना होगा, हमको एक और ऑक्सीजन लेना होगा। ठीक है, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन को मिल गया। एल्युमिनियम तो स्टेबल हो गया पर अभी भी ऑक्सीजन अनस्टेबल है। तो अब फिर से हमको एक बार एल्युमिनियम लेना होगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन फिर हमने ले दिया, तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, एल्युमिनियम अनस्टेबल है। लास्टली एक और ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा और हमारे पास एक कंपाउंड हो जाएगा Al2O3। ठीक है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर से किसी ने गेन किया, किसी ने लूज किया, जब कंपाउंड ऐसा फॉर्म होता है तो उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका Al2O3 क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, साफ दिख रहा है। तो ये आयोनिक कंपाउंड है। तो अब इसी से हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले देखिए, एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, अब किसी के साथ भी ऐसा बना के देख सकते हैं, ऐसा ही होगा। एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो मेटल्स क्या होगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स बोलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिसीवर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाले हो गए, ये लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेनर्स कर सकते हैं आप इनको, लूजर भी, इलेक्ट्रॉन लूजर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लूजर हारने वाला नहीं, छोड़ मतलब जो दे रहा है वो। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। तो इसी रीजन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हम उनको क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनपे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यही चीज है। और अगर हम यहां देखें तो मेटल्स का अगर हम बात करें तो दे फॉर्म कैटायंस, है ना। अगर जब वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको आयंस बोलते हैं, जिनपे ऐसा एटम जिसपे कि कोई ओवरऑल चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हम आयन बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन बोलते हैं। कैटायन क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। और ये क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन। तो ये क्या फॉर्म करेंगे नॉन मेटल्स, एनायंस फॉर्म करते हैं। एनायंस क्या हो गया, नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया एक। इसके बाद अगर हम इसका एक और डिफरेंस है हमारे पास कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वेयर एज दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये बेसिक ऑक्साइड क्यों फॉर्म करते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, ये अगर ऑक्साइड दें Na हो गया इसका, Na2 हो सॉरी, है ना, ये हो गया इसका ऑक्साइड मेटल का। तो अब अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डिजोल्व करते हैं, देखिए क्या फॉर्म करता है, NaOH फॉर्म कर देता है। NaOH फॉर्म कर देता है जब ये वाटर में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप मतलब कि कोई भी सब्सटेंस अगर OH आयन लिबरेट कर रहा है तो वो क्या है, वो बेस है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। वेयर एज अगर हम किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड का बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं। ठीक है, इसमें जब हम वाटर के साथ रिएक्ट मिलाते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कार्बनिक एसिड, है ना, CH2CO3। ये क्या है, ये कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
ठीक है। तो दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड, वेयर एज मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है ना आज का ये वीडियो फिनिश होता है। हमने यहाँ पे फिजिकल एंड बेसिक फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंसेस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे बिटवीन मेटल्स एंड डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे मेटल का वाटर के साथ, एसिड के साथ, मेटल नॉन मेटल के बीच में रिएक्शंस, ये सभी रिएक्शंस हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। और एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।